मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं और मस्त हैं, मजे में हैं, है ना? और आशा है कि आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ने में मजा भी आ रहा है ना? चलिए, आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर हमारी आज की चर्चा चलेगी। देखो बेटा, आप लोगों को मैं बताया था कि रसायन विज्ञान का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, ये चैप्टर है ना? ये भी आप एक अलग चैप्टर बना करके इसका अध्ययन कर लीजिए। जो भी चैप्टर का नाम हो अपना नंबर उसको डाल लेंगे। ये क्या है, मेरे नंबरिंग में इसका नंबर आता है 7, है ना? तो ये एक अलग चैप्टर बना करके, चैप्टर का नाम क्या है? तत्वों के आवर्ती गुण। प्रश्न ये उठता है कि आवर्ती का मतलब क्या होता है? आपको पिछले चैप्टर में मैं बताया था, आवर्त सारणी वाले ने, कि आवर्ती मतलब बार बार पुनरावृत्ति होने वाला, बार बार दोहराए जाने वाले को हम क्या कहते हैं? आवर्ती। अब फिर बात आ गई गुण, तो इसका मतलब कुछ गुण हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमारी आपकी चर्चा हुई थी कि आवर्त में तत्व भरते हैं तो नई कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करता है, और जब नई कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा भर जाते हैं तो आवर्त भी पूरा हो जाता है। अब फिर जब नया आवर्त शुरू होगा तब फिर वही गुण दोहराए जाएंगे। बेटा एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई प्रश्न पूछे कि ये गुण बार बार क्यों रिपीट होते हैं, तो इसका कारण क्या है? एक लाइन में आंख मूंद के बता देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोहराए जाते हैं। तत्वों के गुण क्यों दोहराए जाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोहराया जाता है। एक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बार बार रिपीट होगा तो गुणों में भी बार बार पुनरावृत्ति होगी। तो वो कौन से गुण हैं वो कौन से गुण हैं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है? उसी गुण को हम आवर्ती गुण कहते हैं। क्लियर? तो क्या कहेंगे? तत्वों के वे गुण जो आवर्त सारणी में आवर्त परिवर्तन पर बार बार दोहराए जाते हैं, उन्हीं गुणों को आवर्ती गुण कहते हैं। क्लियर? तो आइए इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या कहेंगे? तत्वों के वे गुण, तत्वों के वे गुण जो आवर्त परिवर्तन पर, आवर्त परिवर्तन पर, आवर्त परिवर्तन पर बार बार दोहराए जाते हैं, दोहराए जाते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं, या गुणों की पुनरावृत्ति होती है, गुणों की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। क्या कहलाते हैं? आवर्ती गुण कहलाते हैं। आवर्ती गुण कहलाते हैं, आवर्ती गुण कहलाते हैं। क्या कहे बेटा? तत्वों के वे गुण जो आवर्त परिवर्तन पर, आवर्त परिवर्तन पर बार बार दोहराए जाते हैं या गुणों की पुनरावृत्ति होती है, आवर्ती गुण कहलाते हैं। अब ये गुण दोहराए क्यों जाते हैं? आवर्ती गुण बार बार दोहराए
तो इसका जवाब क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। ये गुण क्यों बार बार दोहराए जाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बार बार दोहराया जाता है, इसलिए ये गुण दोहराए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसके अंतर्गत किन किन गुणों का अध्ययन करते हैं? तो देखो बेटा, बहुत सारे गुण हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला गुण क्या है? आयनन विभव। आयनन विभव या इसको क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। क्लियर? इसको कहेंगे अंग्रेजी में आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इसको क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा गुण क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता को क्या कहते हैं बेटा? इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, ये है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इसकी अंग्रेजी होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। चौथे नंबर पर क्या है? परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। उसके बाद क्या है? आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, ये देखो, ये क्या कहलाएगा? आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस। फिर उसके बाद क्या है? अपचायक गुण। अपचायक गुण एवं आक्सीकारक गुण। आक्सीकारक गुण। अपचायक गुण एवं आक्सीकारक गुण। फिर उसके बाद क्या है? धन विद्युती एवं ऋण विद्युती। धन विद्युती एवं ऋण विद्युती लक्षण। धन विद्युती एवं ऋण विद्युती लक्षण, ये। और उसके बाद क्या है? ये आपका धात्विक एवं अधात्विक गुण। धात्विक एवं अधात्विक गुण, ये बेटा सारे लक्षण हैं। दो तीन और हैं, वो छोटे छोटे हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये आवर्ती गुण हैं जो आवर्त परिवर्तन पर बार बार दोहराए जाते हैं। क्लियर? तो एक एक करके हम एक एक गुणों पर चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले हमारी आपकी चर्चा किस पर होगी? आयनन विभव एवं आयनन ऊर्जा पर। तो इनको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोगों की चर्चा का विषय क्या है? आयनन विभव। प्रश्न उठता है बेटा कि आयनन विभव होता क्या है? आयनन विभव होता क्या है? देखो, किसी तत्व के विलगित परमाणु के, विलगित परमाणु मतलब एक अलग परमाणु हो जिस पर किसी दूसरे परमाणु का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य न करता हो, तो उस परमाणु को हम विलगित परमाणु कहेंगे, आइसोलेटेड एटम कहेंगे। तो किसी आइसोलेटेड एटम के बाहरी कक्षा से, बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन ले जाकर के अनंत दूरी तक, एक इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। जरा ध्यान दो, ये आइसोलेटेड एटम है। क्या है? आइसोलेटेड एटम है, विलगित परमाणु है। विलगित परमाणु है। यहां जरा देखिए, विलगित परमाणु है और यहां इलेक्ट्रॉन है। तो आप जरा बताओ, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है और नाभिक पर धनावेश है, तो कुछ तो आकर्षण बल इसको खींच रहा होगा और आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल कर अनंत दूरी तक ले जा रहे हैं। कहां तक ले जा रहे हैं? अनंत दूरी तक ले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस आकर्षण बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा, और जब आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी? खर्च करनी पड़ेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो खर्च की गई ऊर्जा है, मान लो Q किलो कैलोरी ऊर्जा खर्च हुई, तो यही Q कैलोरी ऊर्जा क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल Ip होगा, लेकिन ये किसमें होगा? प्लस में होगा। ये प्लस में होगा। अब बेटा Q कैलोरी प्लस में क्यों आई? आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि जब किसी प्रोसेस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तो आपके द्वारा दी गई एनर्जी हमेशा प्लस में डिनोट की जाएगी, और जब किसी प्रोसेस में एनर्जी निकल रही होगी तो उसको माइनस में डिनोट किया जाएगा। अगर आपको एनर्जी प्राप्त हो रही है तो माइनस में, अगर एनर्जी दे रहे हैं तो प्लस में। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो वो माइनस में दिखाया जाएगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो प्लस में दिखाया जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा निकल रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की ऊर्जा को माइनस में, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो दी गई ऊष्मा प्लस में। तो यहां जरा देखो, ये Ip है। अब इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? परिभाषा क्या कहेंगे? किसी तत्व के विलगित परमाणु, किसी तत्व के विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश, विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर अनंत दूरी
निकाल कर अनंत दूरी तक ले जाने में, अनंत दूरी तक ले जाने में खर्च हुई ऊर्जा, ऊर्जा खर्च हुई, खर्च हुई ऊर्जा, खर्च हुई ऊर्जा क्या कहलाता है? आयनन विभव, आयनन विभव कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है। क्लियर? देखो बेटा क्या है, किसी तत्व के विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर अनंत दूरी तक ले जाने में जो ऊर्जा खर्च होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है या खर्च हुई ऊर्जा आयनन विभव कहलाता है। अब 2 पॉइंट यहां देखने वाला है। यदि प्रयुक्त ऊर्जा, कैसी ऊर्जा? प्रयुक्त ऊर्जा क्या है? विभवांतर है। प्रयुक्त ऊर्जा विभवांतर है तो आयनन विभव, आयनन विभव, आयनन विभव कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है। और यदि ऊर्जा कैलोरी, ऊर्जा कैलोरी या उष्मा के रूप में प्रयुक्त हो, प्रयुक्त हो तो आयनन विभव, आयनन विभव क्या होगा? आयनन विभव या इसको क्या कहेंगे? आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा कहलाता है, कहलाता है। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो कैलोरी पर मोल में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये जरा देखो, ये क्या कहा कि यदि प्रयुक्त ऊर्जा विभवांतर, तो आयनन विभव कहेंगे, और अगर ऊर्जा कैलोरी या उष्मा में प्रयुक्त हो रही है तो उसको आयनन ऊर्जा कहेंगे। अगर आयनन विभव होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिनोट करेंगे, और अगर कैलोरी में उष्मा दी गई है तो ये क्या होगा? किलो कैलोरी पर मोल कहलाएगा। क्लियर? तो ये खर्च हुई ऊर्जा क्या है? ये IP बराबर क्या होगा? IP बराबर प्लस Q किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है बेटा, अगर मान लो किसी परमाणु से पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसमें जो ऊर्जा खर्च होगी वो प्रथम आयनन विभव कहलाएगा। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा खर्च हो रही है तो द्वितीय आयनन विभव, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च की गई ऊर्जा तृतीय आयनन विभव, और चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च की गई ऊर्जा चतुर्थ आयनन विभव कहलाएगा। तो यहां जरा देखो, अगर मान लो ये एल्युमिनियम का परमाणु है, इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक धनावेश आएगा। अब पहले इलेक्ट्रॉन को निकलने में जो ऊर्जा खर्च होगी वो क्या है? Q1 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये क्या है? ये कहलाएगा फर्स्ट IP इक्वल टू प्लस Q1 किलो कैलोरी पर मोल, यानी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च ऊर्जा
क्या होगी, Q1 किलो कैलोरी पर मोल फर्स्ट आईपी कहलाएगा। इसी तरह से दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले, दो धनावेश आ जाएगा। इसमें जो ऊर्जा खर्च हुई वो क्या है, Q2 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंड आईपी। ये भी किसमें होगा, प्लस में, किलो कैलोरी पर मोल। इसी तरह से तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च की गई ऊर्जा, तीन आवेश आ जाएगा, इसमें खर्च की गई ऊर्जा क्या है, Q3 किलो कैलोरी पर मोल, Q3 किलो कैलोरी पर मोल। ये क्या कहलाता है, थर्ड आईपी। यहाँ प्लस Q3 किलो कैलोरी पर मोल, यानी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च की गई ऊर्जा प्रथम आयनन विभव फर्स्ट आईपी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च की गई ऊर्जा सेकेंड आईपी Q2, सेकेंड आईपी Q2, और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च की गई ऊर्जा Q3, थर्ड आईपी कहलाएगा। अब प्रश्न ये उठती है कि क्या Q1, Q2, Q3 में कुछ अंतर भी है कि सब बराबर आते हैं? नहीं बेटा, आयनन विभव जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आयनन विभव का मान बढ़ता जाएगा। आयनन विभव का मान क्यों बढ़ता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इनका फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं कि आयनन विभव क्यों बढ़ता है। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए वीडियो रोक करके भी बेटा आप नोट कर सकते हो, वीडियो रोक करके भी आप नोट कर सकते हैं, नो टेंशन। और नोट बनाना है, नोट आप बनाते चलोगे तो ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि इंटरमीडिएट में तो काम करेगा ही करेगा, आगे के क्लासों में भी ये आपको काम करने वाला है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव, तृतीय आयनन विभव में क्या अंतर होता है। क्लियर? आप जरा देखो, प्रथम आयनन विभव से द्वितीय आयनन विभव का मान ज्यादा होता है और द्वितीय आयनन विभव से तृतीय आयनन विभव का मान ज्यादा होता है। यहां जरा देखो, फर्स्ट आईपी से ज्यादा मान किसका है, सेकेंड आईपी का। सेकेंड आईपी से ज्यादा मान किसका है, थर्ड आईपी का। थर्ड आईपी से ज्यादा किसका मान है, फोर्थ आईपी का। यानी आयनन विभव बढ़ता जाता है, आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। ये आयनन विभव का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता है, आप जरा बताओ। कोई परमाणु अगर उदासीन है तो जितने प्रोटॉन उसके नाभिक में होंगे, बाहरी कक्षाओं में भी तो उतने इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मान लो बाहरी कक्षा नाभिक में 13 प्रोटॉन है तो बाहरी कक्षा में 13 इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। तो ये दोनों जब बराबर हैं तो उनके द्वारा कुछ तो आकर्षण बल लग रहा होगा, यानी प्रोटॉन उसको अंदर की ओर खींच रहा है। अब आप जरा ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा तो मान लो 13 इलेक्ट्रॉन से घट के 12 हो गया तो नाभिक में प्रोटॉन नहीं घटे, प्रोटॉन तो 13 ही है। अब 13 प्रोटॉन मिल करके 12 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इनका आकर्षण बल बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो 11 हो गया, तो 13 लोग जब 11 को खींचेंगे तो और ज्यादा बल लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, 10 बचा, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर 13 प्रोटॉन का आकर्षण बल और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं, बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है, इसीलिए
विभव बढ़ता है। तो क्या कहेंगे इसमें, देखिए क्या कहेंगे, परमाणु के बाह्यतम कोश से, परमाणु के बाह्यतम कोश से, बाह्यतम कोश से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है, शेष बचे इलेक्ट्रॉनों पर, शेष बचे इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है। इसीलिए आयनन विभव का मान भी बढ़ता जाता है। देखो बेटा क्या कहे कि बाह्यतम कोश से, परमाणु के बाह्यतम कोश से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है, शेष बचे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है। इसीलिए आयनन विभव का मान बढ़ता है, आयनन विभव का मान बढ़ता है। आकर्षण बल बढ़ेगा तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर आकर्षण बल बढ़ा तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर आकर्षण बल बढ़ा तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जितने ज्यादा एनर्जी आप खर्च करोगे वही तो आयनन विभव है, जितने ज्यादा एनर्जी खर्च करोगे वही आयनन विभव है। क्लियर? तो ये हम लोगों की चर्चा क्या है, आयनन विभव की है कि आयनन विभव का क्या मतलब होता है। क्लियर? अगले वीडियो में हमारी आपकी चर्चा क्या चलेगी, आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक हैं जो आयनन विभव को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो आयनन विभव को प्रभावित करते हैं, इस पर चर्चा हम लोगों की अगली वीडियो में चलेगी। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो बेटा पसंद आया है तो खूब जम के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ कि रसायन विज्ञान को एकदम बेस से तार तार करके पढ़ाया जा रहा है। चलो हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ, चैनल का क्या नाम है, राधेश्याम केमिस्ट्री वाले, राधेश्याम केमिस्ट्री वाले पर चल करके हम लोग पढ़ते हैं और धूम मचा देते हैं, है ना। और दूसरी चीज क्या है, आप लोग बेटा कमेंट भी किया करो कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोगों को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, मन ग्लैड हो जाता है। जब आप लोग कहते हो कि सर टॉपिक बढ़िया है, जानदार है, अब पढ़ने में मजा आ रहा है, तो हम लोगों को एनर्जी मिलती है। समझिए नहीं समझिए? हाँ, अगर मान लो कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, ट्रबल हो रहा है, एक प्रॉब्लम तो मुझे भी महसूस होता है, वो शीघ्र ही मैं दूर कर दूंगा। तो आप अगर बताओगे कि यहाँ है, उस समस्या को दूर किया जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।